हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 1 दिसंबर और हम आज देखेंगे 1 दिसंबर से बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम आज बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्यापार एक मिनट, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर है। भारत जो है वैश्विक स्तर पर कौन सी स्थान में है? 21वें स्थान पर, 22वें स्थान पर, 23वें स्थान पर या फिर 24वें स्थान पर? तो इसका सही आंसर है जो है वो सतत व्यापार सूचकांक में भारत जो है वो 23वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यानी कि डेटा बैंक लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, डीआरडीओ ने या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो होती है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है डेटा बैंक लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, मेघालय सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार? तो इसका सही आंसर जो है वो है हरियाणा सरकार ने ये जो होती है राज्य सरकार द्वारा शासन में जो होते उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार का शुभारंभ हरियाणा सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर अहमदाबाद में? तो इसका सही आंसर जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा जो होती है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन। और ये आयोजन ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 25 से 30 नवंबर तक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है? ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा कि 25 से 30 नवंबर 2024 के मध्य ये जो होती है आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर को अमूर बाज उत्सव मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर ने जो है प्रवासी पक्षी जो होती है अमूर फाल्कन के लिए जागरूकता अभियान जो होती है अमूर बाज उत्सव जो होती है मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है? नालंदा परिसर में, सोनीपत में, प्रयागराज में या फिर चंडीगढ़ में? तो इसका सही आंसर जो होती है ये सोनीपत में जो होती है भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है, जहाँ पर जो होते संविधान निर्माताओं की जो होती मूर्ति स्थापित की गई है, जो ऐसे चलचित्र होंगे जो जीवंत होंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि अभी ये वर्तमान में चल रही है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इस तरह से जो होती है ये जो संविधान संग्रहालय ये हमारे सोनीपत में बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने दिल्ली में लोगों द्वारा छतों पर सौर पैनल लगवाने के लिए दिल्ली सोलर सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया है? देखिए आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले अगर होंगे तो आप लोग इंग्लिश को देख लीजिएगा कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दिल्ली सोलर पोर्टल फॉर पीपल टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन देयर रूफटॉप इन दिल्ली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह या फिर जो है फार्मर मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल या फिर जो होती मुख्यमंत्री अतिशी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो दी। अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो अतिशी है। इससे पहले जो होती है अरविंद केजरीवाल थे और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो होती है गृह मंत्री है। तो निश्चित ही दिल्ली से संबंधित मामला है तो वहाँ के मुख्यमंत्री ही इसका आयोजन करेंगे। तो मुख्यमंत्री अतिशी ने ये दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो होती है अपराध न्यायालय आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? पाकिस्तान, इजराइल, चीन या फिर कनाडा? तो इसका सही आंसर जो है वो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने आईसीसी ने जो होती है गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर आप लोग अपने दोस्त यार का सहयोग करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्त यार तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? Recently, ISRO has signed on agreement with which country's space agency for the गगनयान मिशन? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर जो है वो गगनयान के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होती है समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो होती है 28 नवंबर से जो है 15 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो होते कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, नई दिल्ली में या फिर नोएडा में? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपके कुरुक्षेत्र में जो होती है इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी बनाने की जो होती है घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या फिर हरियाणा ने? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो होती है पहली नाइट सफारी जो होती बनाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर किस देश की G20 की अध्यक्षता सौंपी? अभी जो होती है G20 का जो होती है सम्मेलन ब्राजील में हुआ है। तो वो बोल रहा है कि आने वाले अगला जो G20 है उसकी जो मेजबानी कौन से देश को सौंपी गई है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन? तो इसका सही आंसर जो है वो दक्षिण अफ्रीका को ब्राजील ने सौंपी है, यानी कि अगला जो G20 सम्मेलन होगा वह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रुप के साथ लगभग जो है 700 मिलियन जो होती है डॉलर मिलियन विद्युत ट्रांसमिशन की डील को जो है रद्द की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली कैंसल्ड द 700 मिलियन डॉलर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डील विद अडानी ग्रुप? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, केन्या या फिर नाइजीरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केन्या के साथ। केन्या ने जो होती है वो अडानी ग्रुप के साथ ये डील को जो है कैंसिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 दिसंबर से नागालैंड में आयोजित हनीबी महोत्सव की जो होती भागीदारी होंगे? आपको मालूम होगा कि 1 दिसंबर को जो होती है वो नागालैंड का जो है राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसकी स्थापना जो होती है 1969 में हुई थी। चलिए देखते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण कोरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत के कौन सा जो है स्थान हासिल किया है? 5वां, 7वां, 10वां या फिर 15वां? तो इसका सही आंसर है जो है वो 10वां। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत के स्थान जो है वो 10वां है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।